दोस्तों, मेरा नाम सनी है। मैं 21 साल का हूँ। मैं काफ़ी होनहार दिखता हूँ और दिखने में काफ़ी अच्छा भी लगता हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई मैं अपने ननिहाल में रहकर करता हूँ। मेरी दो मामियाँ और छोटी मामी की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी और मामा कुछ दिनों के बाद शहर कमाने के लिए चले गए। इस तरह से ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जैसे ही कुछ दिन बीते, मेरे बड़े मामा के लड़के का बर्थडे पार्टी था, तो मैं उस पार्टी में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और हमारी दोनों मामियाँ सज धज कर केक काटने के लिए तैयार हो गई थी। हम छोटी मामी के बगल में थे। छोटी मामी काफ़ी बवाल लग रही थी क्योंकि उनका बदन पूरा भरा हुआ था और हेल्थी के साथ साथ वह दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। जैसे ही केक कटा, छोटी मामी केक को उठाकर मेरे मुंह में डाल दी और मेरे गोरे गालों पर लगाने लगी। मैं भी मामी के गालों पर थोड़ा सा लगा दिया। मामी काफ़ी खुश हो रही थी और इस तरह से हम लोगों ने शाम का खाना खाया। खाना खाकर हम बैठे हुए थे, तभी छोटी मामी आई और बोली, सनी, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा, मामी, हम तो कुछ भी नहीं हैं, आप तो बवाल लग रही है। बहुत दिनों के बाद मैं आपको इस तरह से देखा हूँ। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। और इस तारीफ को सुनकर मामी बहुत खुश हो गई। वह मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, सनी, तुम इतने दिनों से पढ़ाई करते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला, मामी, मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता कि मैं कोई गर्लफ्रेंड बना पाऊँ। तब मामी बोली, झूठ बोल रहे हो। आजकल तो यह आम बात हो गया है। हर किसी के पास 1 से 2 गर्लफ्रेंड तो रहती ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी मामी से मैंने बोला, नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मामी बोली, चलो अच्छी बात है। और इस तरह से हम लोग सोने चले गए। उस दिन से मामी काफ़ी कुछ बदल गई थी और मेरे ऊपर देखने का नज़रिया उनका बदल गया था। एक दिन बड़ी मामी का फ़ोन आया कि उनकी माँ का तबीयत खराब है, तो बड़े मामा मामी को लेकर ससुराल चले गए। घर पर हम और छोटी मामी और मेरी नानी थी। उस दिन छोटी मामी काफ़ी खिली हुई लग रही थी और शाम को खाना बनाई मैं छत पर टहल रहा था। मामी खाना बनाकर छत पर आ गई और बोली, सनी, चलो खाना खा लो। हम लोग खाना खाए और अपने अपने रूम में चले गए। मेरा रूम मामी के बगल में था। जब मैं रात को उठा तो 10:30 बज रहे थे। गर्मी का मौसम था। मैं देखा मामी नाइटी में बिना स्लीपर पहने किसी से बात कर रही है। जैसे ही मैं निकला तो मेरा नज़र मामी पर पड़ा और मामी ने भी मुझे देख लिया और इस तरह से मामी को देखकर मैं पानी पीने के बहाने चला गया। मामी ने फ़ोन काट करके बोला, क्या हुआ सनी, तबीयत खराब है क्या? मैंने बोला, नहीं मामी, पानी पीने के लिए आया था। जैसे लग रहा था मामी हमसे कुछ चाह रही थी और उस नाइटी में मेरे पास खड़े होकर उस रंगीन रात को कुछ और ही करना चाहती थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मामी मेरे पीछे अंदर आ गई और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, सनी, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्यों ना हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएं और इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला, मामी, नहीं, यह तो गलत बात है। मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मामा को पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे? मामी बोली, मामा को पता चलेगा तब ना।
सनी आज कोई नहीं है और आज रात में तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ। मामी मेरे पास आकर सो गई। लाइट जल रही थी। बिना स्लीपर के नाइटी में मामी बवाल लग रही थी। दोस्तों क्या करूं, आप लोग समझ सकते हैं जब कोई औरत आपके पास आना चाहेगी तो आप तो मना कर नहीं सकते। और इस तरह से हम मामी काफ़ी नज़दीक हो गई। मामी हमारे होठों से खेलने लगी। मैं भी उनका साथ देने लगा। मेरी अब कंट्रोल के बाहर होने लगा। मामी का एक्सपीरियंस ज़्यादा था और हमसे पहले मामी ही शुरू हो गई। इस तरह से हम लोग काम वासना में डूब गए। दोस्तों क्या बताओ, यह मेरा पहली बार था और काफ़ी मज़ा आया मामी के साथ खेलने में और मामी भी बहुत खुश हो रही थी। इस तरह से हम लोग उस रात को 3 राउंड का एक बड़ी पारी टेस्ट मैच खेले जो काफ़ी रोमांच था और मज़ेदार था। दर्शक तो नहीं थे लेकिन दर्शक का एहसास ही नहीं हो रहा था। हम लोगों ने खूब मज़े लिए। यह पल मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।